नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोशी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं टॉक विद महेश में। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है कैसे बना कैची धाम आश्रम और कैसे बाबा नीम करौली पहुंचे यूपी से उत्तराखंड। मुझे खुशी हो रही है इस कहानी को आपको सुनाते हुए, क्योंकि पिछले कई सालों से, तकरीबन पिछले 10 सालों से हमने समय समय पर बहुत बाबाओं की कहानी न्यूज़ से और सोशल मीडिया से सुनी। वो सारी कहीं ना कहीं गलत वजहों से हमने सुनी। वो बाबा आसाराम हो, बाबा राम रहीम हो, बाबा साई राम हो, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। जो भक्तों के विश्वास को तोड़ते हैं, उनके बारे में जैसे जैसे कर्मकांड सामने आते हैं तो यकीन भी नहीं होता कि ऐसे बाबा हमारे देश में पड़े हैं। लेकिन खुशी होती है, कुछ बाबा ऐसे भी हुए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और उन्हीं में से एक ऐसे बाबा हैं जब भी कोई भक्त उन्हें भगवान का दर्जा देता, उन्हें वो मना करते, एक तरह से रास्ता दिखा देते, एक तरह से बाहर कर देते। शुरू से बाबा कहते कि मैं भगवान नहीं हूँ। और उस बाबा की कहानी ये कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर अमीर लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग और मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर इन्हें अपना गुरु मानते हैं। और इनको मानने वाले लाखों लोग न सिर्फ भारत में अपितु विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो बाबा को मानने वाले यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। दोस्तों, बाबा जी का जन्म 11 सितंबर 1900 के आसपास यूपी के अकबरपुर में हुआ था। बाबा जी को ब्रह्म ज्ञान 11 साल की उम्र में हो गया था और बाबा जी की शादी भी 11 साल की उम्र में हुई। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन जिया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। लेकिन तकरीबन 40 साल की उम्र में आते आते उन्होंने घर छोड़ दिया और चल पड़े आध्यात्म की पूर्ण यात्रा के लिए। नीम करौली बाबा तपस्या के लिए गुजरात भी गए थे। गुजरात के मुरबी शहर के अंदर बावनिया स्थान है, वहीं पर ही बाबा ने तपस्या की थी। वहाँ पर बाबा जी का नाम तलैया बाबा पड़ा और बाबा जी ने कुछ समय वृंदावन में भी तपस्या की थी। वहाँ उनका नाम चमत्कारी बाबा पड़ा था और कुछ स्थान पर बाबा को हड्डी वाले बाबा, तो कभी कहीं पर लक्ष्मण दास के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वर्तमान उत्तराखंड में बाबा जी का जो आगमन होता है वह समय तकरीबन 1940 के आसपास का है। उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी है, उसी के पास बाबा नीम करौली पहुँचते हैं और वो एक सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर उन्हें एक शख्स दिखाई देता है और वो उसे ज़ोर से आवाज़ देते हैं, पूरन इधर आओ। आवाज़ पूरन के कानों पर पहुंचती है और वो पहाड़ी से नीचे उतरता है और एक अजीब से बाबा को देखता है और उसके पास आता है। वो अंदर से हैरान और परेशान रहता है कि उसने बाबा को कभी देखा नहीं, पर बाबा कैसे उसका नाम जानते हैं। बस मन में ये सोच कर वह बाबा के पास पहुंचा तो उसकी हैरानी देखकर, जो सभी के अंतर्मन की बात जानते हैं, बाबा नीम करौली बोले, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। तुम इन चीज़ों को छोड़ो, एक काम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, घर जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। पूरन धीरे धीरे घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, बाबा मिले हैं और बोल रहे हैं मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ और खाना भी मांगे हैं। पूरन का गरीब घर था, जो कुछ भी बना था वो लेकर पूरन तुरंत बाबा के पास पहुंचता है। बाबा वो खाना खाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद बाबा पूरन को पुनः बोलते हैं, आप गांव के 5-7 लोगों को और लेकर आओ, हमें कुछ काम करना है।
पूरन फिर से गांव जाता है। गांव के 2-4 लोगों को लेकर फिर से बाबा के पास पहुंचता है। बाबा उनके साथ चलते हुए थोड़ी आगे बढ़ते हैं और छोटी सी नदी सिपरा को पार करके वहीं जंगल में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बाबा इशारा करते हैं और पूरन और बाकी लोगों को बोलते हैं कि इस पत्थर को खोदो, इस पत्थर के पीछे एक गुफा है। पूरन और बाकी गांव के लोग हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा बचपन यहीं गुजारा है, इसी इलाके में वो रहकर पले बड़े हैं, इन्हीं पहाड़ों के चप्पे चप्पे का उनको पता है। लेकिन आज तक ना किसी गांव वाले ने उन्हें ये बताया, ना उनमें से किसी ने ये देखा कि यहाँ पर एक गुफा है। इसी अचरज के साथ वो बाबा को देखते हैं, लेकिन बाबा फिर से इशारा करते हैं और फिर से इशारा मिलने पर वो खुदाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद वाकई वहाँ पर एक पत्थर हटता है और एक गुफा दिखाई देती है। ये सब देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जहाँ गुजार दी थी, उन्हें इस गुफा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, परंतु एक अनजान बाबा जो आज ही गांव में आता है और सीधे ऐसे बोलता है कि जैसे कि उसे हर एक वस्तु, हर एक जगह का यहाँ का पता हो। और ठीक जब वो बाबा को देख रहे होते हैं तो बाबा उन्हें बोलते हैं, मैं कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं हूँ और ना मैं कोई भगवान का स्वरूप हूँ। आप लोग इस गुफा के अंदर जाइए, यहाँ एक धुनी है। और वो लोग अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें वहाँ एक धुनी मिलती हुई और ऐसा लगता है मानो ये धुनी किसी ने अभी की अभी रखी है। वहाँ पर चिमटा भी मिलता है और वहाँ पर जली हुई अगरबत्तियाँ और दिया जलता हुआ भी उनको दिखता है। इसके बाद बाबा अगला आदेश देते हैं कि ये हनुमान जी की जगह है, यहाँ पर अब हनुमान जी बैठेंगे। आओ पहले नदी के पानी से इसका शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद इसका शुद्धिकरण किया जाता है और वहाँ हनुमान जी को विराजमान किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली रही है। धीरे धीरे यह जगह मशहूर होती है। आज यह वही जगह है जो कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध है और उस मानचित्र पर छाई हुई है। वैसे में एक बात, कैची इसका नाम पड़ने का कारण यह है कि अगर आप ऊपर के पहाड़ों से इसे देखें तो एक कैची के आकार को लिए हुए यह घाटी है, इसलिए इसका नाम कैची धाम पड़ा है। यहाँ पर बाबा का सूक्ष्म शरीर अभी भी कई लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है, ऐसा उन भक्तों का कहना है जो भगवान को मानते हैं और जो यहाँ आ रहे हैं, जिन्हें अभी भी यहाँ पर आने के पश्चात एक सही मार्गदर्शन मिलता है और वो जीवन में सफल होते हैं। दोस्तों, इसी साल एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि इस साल नैनीताल से भी ज़्यादा लोग यानी कि जो पर्यटक हैं वो यहाँ आए हैं श्रद्धालु बनकर, और कैची धाम मंदिर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है यहाँ आए हैं। और मैं भी कैची धाम के बाबा से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमेशा सकुशल रहें और आपका परिवार आनंद में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो इसे शेयर भी करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय नीम करौली महाराज की।